हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ शैलेश कपूर और आज हम लोग आप लोगों के लिए 10th क्लास का चैप्टर करने जा रहे हैं। 10th क्लास का फिज़िक्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से ही आप मैग्नेटिज्म जो कि नेक्स्ट चैप्टर है उसकी अंडरस्टैंडिंग कर पाते हैं। और दूसरा 12th क्लासेस में जो स्टूडेंट साइंस स्ट्रीम के होते हैं उनके लिए भी ये चैप्टर काफ़ी हेल्पफुल है। तो यहाँ पर अपने कंसेप्ट को अच्छे से समझिए, क्लियर कीजिए। चलिए लेट अस स्टार्ट द इलेक्ट्रिसिटी। योर चैप्टर इज इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, इलेक्ट्रिसिटी में अगर मैं आपसे बात करूं तो सबसे पहले मुझे एक टर्म आपको समझानी चाहिए, दैट इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिसिटी को समझने से पहले वी शुड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसका सिंबल Q होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? एक्चुअली में इलेक्ट्रिक चार्ज ना एक प्रॉपर्टी है जो किसी बॉडीज़ पर डेवलप हो जाती है। अभी ये मेरे हाथ में पेन है, ये न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन अगर मैं इसको रब करता हूँ किसी चीज़ के साथ में तो छोटे बिट्स ऑफ पेपर को अट्रैक्ट कर लेता है। पहले और बाद में क्या फ़र्क हुआ? जब ये अभी नॉर्मल सिचुएशन में तो बिट्स ऑफ पेपर को अट्रैक्ट नहीं कर सकता, रब करने के बाद इट कैन अट्रैक्ट द स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर, छोटे पेपर्स को अट्रैक्ट कर लेगा। क्या फ़र्क हो गया? तो बाद में इस पर चार्ज डेवलप हो गया। हमने यहाँ पर रगड़ के जो डेवलप किया, ठीक है, तो उसके से एक चार्ज डेवलप हो गया जिसको हम फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी या फ्रिक्शनल चार्ज बोल सकते हैं। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्ज एक प्रॉपर्टी है जो किसी बॉडी पर बाद में डेवलप हो जाती है फ्रिक्शन की वजह से या और दूसरी वजह से। तो लिख लेते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, पहले तो इसको लिख लेते हैं। इट इज द प्रॉपर्टी डेवलप्ड बाय अ बॉडी, इट इज द प्रॉपर्टी डेवलप्ड बाय अ बॉडी। ठीक है, एक इसका कॉज रबिंग हो सकता है, आफ्टर विच इट कैन apply force on other body, on other bodies। इलेक्ट्रिक चार्ज बेसिकली एक प्रॉपर्टी है, करेक्टरिस्टिक्स है जो किसी बॉडी पे डेवलप हो जाता है जिसके बाद दूसरी बॉडी पे फोर्स लगा सकती है। कौन सा फोर्स? सही मायने में इसको लिखना चाहिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, अब ये चार्ज हुआ, ये प्रोसेस क्या हुआ इसको समझते हैं। एक्चुअली में जब हमने किसी बॉडी को, ये एक बॉडी है, इसको किसी दूसरी बॉडी से रब किया तो हर मैटर का, हर एटम का एक स्ट्रक्चर जानते हैं कि सेंटर में क्या होता है, प्रोटॉन, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगा रहे होते हैं। तो जब आप इस बॉडी को रब कर रहे हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स, ये चांसेस हैं इससे टूट के चले जाएँ या दूसरी बॉडी के कुछ इलेक्ट्रॉन इस पर आ जाए, या तो कुछ इलेक्ट्रॉन चले जाएं या कुछ इलेक्ट्रॉन आ जाएं। एक एग्जांपल मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन चले गए। अगर किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन चले गए तो टोटल चार्ज वो नहीं रहा। पहले मान लेते हैं अगर इस पर 10 प्रोटॉन थे, वी हैव 10 प्रोटॉन यानी कि 10 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड 10 यूनिट्स ऑफ नेगेटिव चार्ज, तो ये न्यूट्रल थी। लेकिन जब आपने रब किया तो मान लेते हैं कुछ इलेक्ट्रॉन चले गए, नाउ इट हैज़ 7 इलेक्ट्रॉन्स, तो नाउ देर इज़ +10 चार्ज डेवलप ऑन द बॉडी। बस यही चीज़ को हम चार्ज बोल रहे हैं। तो किसी बॉडी से जब हम रब करते हैं, रब का मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन्स का आना या जाना, अगर इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं तो जो नेट चार्ज है उसमें कुछ डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। नेट चार्ज में कुछ डिफरेंस हो जाता है, वही बॉडी पर इलेक्ट्रिक चार्ज बन जाता है। और फिर लाइक चार्ज और अनलाइक चार्ज हम जानते हैं कि रिपेल और अट्रैक्ट कर सकते हैं, वो प्रोसेस होता है। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्ज में चार्ज डेवलप हो जाता है किसी बॉडी पर, एक प्रॉपर्टी आ जाती है और उसके बाद वो फोर्स लगा सकती है। और पीछे आप वजह समझ गए कि क्या वजह है, इनइक्वलिटी ऑफ चार्ज। एक्चुअली इनइक्वलिटी ऑफ चार्जेस, एक्चुअली इनइक्वलिटी ऑफ चार्जेस, ठीक है, प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इनइक्वलिटी ऑफ चार्ज की वजह से ये आ जाता है। ओके, नाउ अब क्या हुआ, किसी बॉडी पे चार्ज आ गया। चार्ज का मतलब आप समझे कि इलेक्ट्रॉन्स चले गए या आ गए। एक एग्जांपल पकड़ लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स चलो आ गए। ठीक है, आपने किसी बॉडी को रब किया, इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब इलेक्ट्रॉन्स आने के बाद क्या होगा? दो पॉसिबिलिटी हैं, या तो इलेक्ट्रॉन्स जो इस बॉडी पर आएंगे वो इसमें से फ्लो कर सकते हैं, अलाउ करेगी, या इलेक्ट्रॉन्स इसके ऊपर स्टे करेंगे।
दो ही सिचुएशन है कि किसी बॉडी पे जब चार्ज डेवलप हो गया ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, चाहे वो आ जाए चाहे वो चले जाए, तो या तो इलेक्ट्रॉन स्टे करेंगे या इलेक्ट्रॉन चलना शुरू करेंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन्स स्टे करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एट रेस्ट रहते हैं, मूव नहीं करते, ओके। और दो सिचुएशन है, इलेक्ट्रॉन्स इन मोशन, आइदर इलेक्ट्रॉन्स इन रेस्ट और इलेक्ट्रॉन इन मोशन। अगर इलेक्ट्रॉन रेस्ट होता है तो उसको हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैट्स में। इलेक्ट्रोस्टैट्स इज द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस व्हेन दे आर एट रेस्ट, एंड इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं उसको हम पढ़ते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रॉन्स इन मोशन। आपके रूम में जो फ़ैन चल रहा है उस फैन के सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स लगातार मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स इन मोशन है, दिस इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो 10th में हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ इलेक्ट्रॉन इन मोशन, और इलेक्ट्रॉन इन रेस्ट अभी नहीं है, ओके। तो इलेक्ट्रिसिटी में अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं ब्रॉडली हम पढ़ेंगे, वील स्टडी करंट इलेक्ट्रिसिटी, अंडरस्टैंड। दोबारा से मैं समझा देता हूँ, किसी बॉडी पर अगर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, रबिंग की वजह से मैंने कहा ना कुछ इलेक्ट्रॉन जा भी सकते हैं आ सकते हैं, डिपेंड करता है बॉडी के नेचर पर। अगर इलेक्ट्रॉन आ गए या चले गए, कुछ भी हुआ, तो इलेक्ट्रॉन या तो स्टे करेंगे या इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू कर देंगे, ये डिपेंड करता है किस बॉडी पर आए हैं। अगर वो कंडक्टर पर आए हैं तो वो मूव करना शुरू कर देंगे, और इसी को हम बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, ओके। ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। तो इलेक्ट्रिक चार्ज बेसिकली इज़ अ प्रॉपर्टी डेवलप्ड, और किस लिए हुआ ये, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र से। इलेक्ट्रिक चार्ज इज डेवलप ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके। ये इंट्रोडक्शन हो गया। इसके बाद हम जो टर्म समझते हैं दैट इज सबसे इंपॉर्टेंट टर्म जो हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, विल स्टार्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी, एंड द टर्म इज इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक करंट, जिसका सिंबल हमने आई बनाया है, ओके। इलेक्ट्रिक करंट से हम क्या समझ रहे हैं, तो जो चार्जेस बॉडी पर आ गए और वो चल रहे हैं और उनका फ्लो जो है उसको अगर हम मेज़र कर लें टाइम के साथ में तो बन जाता है इलेक्ट्रिक करंट। तो एक डेफिनेशन लिख लेते हैं, दैट इज कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, continuous flow of electric charges through the cross section of a conductor, through any cross section of a conductor, नोट कर लीजिए आप, of a conductor constitutes an electric current. This is इलेक्ट्रिक करंट। जो इलेक्ट्रिक करंट आप बात करते रहते हैं वो और कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रिक चार्ज का कॉन्टिन्यूस फ्लो है। नॉर्मली प्रोटॉन तो चलते नहीं है तो इलेक्ट्रॉन ही ज़्यादा चल रहे होते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस का फ्लो किसी भी क्रॉस सेक्शन से कंडक्टर पर यूनिट टाइम रह गया, सॉरी, पर यूनिट टाइम समय के साथ तो है, ओके, इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक करंट। नोट कीजिए, the continuous flow of electric charges through the cross section of a conductor। मान लीजिए ये कंडक्टर है, ओके, इस कंडक्टर में से इलेक्ट्रॉन लगातार मूव कर रहे हैं। तो किसी भी क्रॉस सेक्शन पर हम ये देखेंगे कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से पास हो रहे हैं। एक पर्टिकुलर टाइम तक हम वेट करेंगे और उस पर्टिकुलर टाइम तक हम देखेंगे कितने इलेक्ट्रॉन गए और इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रिक चार्ज गया। चार्ज तो इलेक्ट्रॉन के साथ ही जाएगा, तो कितना चार्ज गया और कितना टाइम लगा उसके हिसाब से हम एक क्वांटिटी बनाएंगे, क्वांटिटी मेजर की है, दैट इज कॉल्ड, बनाई है हमने करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट हम कैसे मेजर करते हैं? सो इलेक्ट्रिक करंट सिंबल जिसका आई है इज नथिंग, दैट इज चार्ज कितना फ्लो हुआ अपॉन टाइम, ओके, इलेक्ट्रिक चार्ज। और इलेक्ट्रिक चार्ज कौन बनाता है? इलेक्ट्रॉन्स बनाता है, सिंबल है Q अपॉन T, और एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो E चार्ज डेवलप होगा 1E, 2 जाएंगे तो 2E, जितने भी जा रहे हैं NE। सो Q इज इक्वल टू NE। एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, बहुत छोटा चार्ज है। तो अगर क्रॉस सेक्शन से एक इलेक्ट्रॉन पास हुआ, एक इलेक्ट्रॉन,
तो इतना चार्ज आएगा, 2 पास हुए तो इसका डबल, 3 पास हुए, 100 पास हुए इसका 100 टाइम्स। तो जितने भी चार्ज वहाँ से पास हुए अपॉन टाइम करेंगे यू विल गेट द इलेक्ट्रिक करंट। ओके, और यहाँ पर देखिए मैंने क्या लिखा है, कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूटी होनी जरूरी है। जहाँ कॉन्टिन्यूटी ब्रेक हो गई वहाँ इलेक्ट्रिक करंट नहीं माना जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट फॉर फ्लो के इलेक्ट्रिक करंट को होने के लिए कॉन्टिन्यूसली चार्ज को फ्लो होना चाहिए। जब तक चार्ज फ्लो होगा इलेक्ट्रिक करंट बनता जाएगा। अगर चार्ज रुका रहेगा जैसा कि इंसुलेटर पर होता है तो वो इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट होता है। रुके हुए चार्ज की अलग प्रॉपर्टी होती हैं, चलते हुए चार्ज की अलग प्रॉपर्टी होती हैं। जैसे चलता हुआ चार्ज इलेक्ट्रिक करंट बनाता है, रुका हुआ चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। ये नहीं पढ़ना, अभी हमें चार्ज इन मोशन की प्रॉपर्टी पढ़नी है। नोट कीजिए, एक छोटा सा क्वेश्चन भी कर लेते हैं, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक करंट से आप क्या समझ रहे हैं? इलेक्ट्रिक करंट से हमें समझ में आ रहा है कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज अगर हमें मेज़र करना है, किसी भी एक क्रॉस सेक्शन पे जाएंगे कितना चार्ज पास हुआ हम मेज़र कर सकते हैं। नोट कीजिए क्वेश्चन नंबर 1, अ चार्ज ऑफ 120 मिली कूलम इज passing through cross section of a conductor in 2 minutes. Say a charge of 120 millicoulomb is passing through cross section of a conductor in 2 minutes. Find the current. ओके, इलेक्ट्रिक करंट। इतना चार्ज किसी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर से पास हुआ, 2 मिनट्स में आपको इलेक्ट्रिक करंट निकालना है। ओके, एक कंडक्टर के हमने क्रॉस सेक्शन पे देख लिया, किसी भी एंड पर देख लिया और इतना चार्ज पास हो रहा है। सिंपल, द फॉर्मूला फॉर करंट इज I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। हाँ, एक बात यहाँ पर और बता दूँ, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी इज द फॉर्मूला फॉर करंट। चार्ज शुड बी इन कूलम, टाइम शुड बी इन सेकेंड, तो करंट आता है एम्पियर में। एम्पियर इज़ द SI यूनिट ऑफ करंट। जितना भी काम करना है SI यूनिट में, एम्पियर इज़ द SI यूनिट ऑफ करंट। ओके, when current is said to be 1 एम्पियर, अगर 1 कूलम का चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो करेगा। इफ़ अ चार्ज ऑफ 1 कूलम passes through a cross section of a conductor in 1 second, the current is said to be 1 ampere. 1 एम्पियर कितना चार्ज है? अगर 1 कूलम का चार्ज दिख रहा है, ओके, 1 सेकेंड में। तो ये SI यूनिट्स का ध्यान रखना है। चलिए आ जाते हैं इस क्वेश्चन में। अ चार्ज ऑफ 120 मिली कूलम मीन्स Q इज गिवन 120 मिली कूलम, बट नॉट इन SI यूनिट। चेंज करने के लिए क्या करते हैं, इंटू 10 की पावर -3 कूलम। 120 मिली कूलम को चेंज करना है तो इंटू 10 की पावर -3 कूलम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। व्हाट इज़ द टाइम? टाइम इज़ 2 मिनट, दैट इज़ 2 इंटू 60 सेकेंड। ओके, चार्ज फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स चल के जा रहे हैं। ओके, उसकी वजह से। सो द करंट इज़ I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी एंड I इज इक्वल टू, थोड़ा स्पेस यहाँ यूज़ कर लेते हैं, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी विच इम्प्लाइज I इज इक्वल टू, हमने चेंज कर दिया है, 120 इंटू 10 रेज टू पावर -3 अपॉन 2 इंटू 60। यूनिट्स SI हैं ऑलरेडी, 260 से ये भी कैंसिल हो गया, 10 रेज टू पावर -3 एम्पियर और 1 मिली एम्पियर। यहाँ पर ये भी नोट कर लीजिए आप, 1 मिली एम्पियर इज़ 10 रेज टू पावर -3 एम्पियर। स्मॉलर यूनिट है। 1 माइक्रो एम्पियर इज़ 10 रेज टू पावर -6 एम्पियर। सो आवर आंसर इज़ 1 मिली एम्पियर। तो अगर किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से इतना चार्ज चल के जा रहा है, कई बार आपको चार्ज ना बोल के इलेक्ट्रॉन्स बोल देता है, ठीक है, उसको कैसे करेंगे? चलिए ये भी देख लेते हैं, ये हटा दें, चलो यही कर लेते हैं। चार्ज ना बोल के अगर आपको इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बात कर रहा है तो क्या प्रॉब्लम है? सपोज कुछ एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, से 10 रेज टू पावर 6 इलेक्ट्रॉन्स आर पासिंग थ्रू क्रॉस सेक्शन ऑफ एनी कंडक्टर in
7 मिनट। ओके, कैलकुलेट द करंट, फाइंड इलेक्ट्रिक करंट। सिंपल। फिर दोबारा से आप बेसिक पे गए, I इज इक्वल टू वट, Q अपॉन टी, लेकिन Q तो डायरेक्टली दे नहीं रखा, चार्ज तो दे नहीं रखा, चार्ज इज इन कूलम, बट आप जानते हैं Q इज इक्वल टू N इंटू ई। एक इलेक्ट्रॉन पे कुछ चार्ज है, जितने जाएंगे उससे बन जाएगा। सो पहले हम Q निकाल लेते हैं, Q इज इक्वल टू N इंटू ई। वट इज द N, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 रेज़ टू पावर C। ई क्या है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, ये रही वैल्यू कितना 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 कूलम। सो Q इज इक्वल टू कितना हो गया 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस बोलो 13 कूलम। चलिए, तो अब तो हो गया क्वेश्चन। I इज इक्वल टू Q अपॉन टी। Q कितना है, Q इज 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 13 अपॉन टाइम इज 1 मिनट, दैट इज 60 सेकेंड। चलो थोड़ा आसान कर ले, 16 मिनट कर दें, वैल्यूज कट जाएगी। चलो इसको 16 मिनट कर देते हैं कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए। तो लेट अस टेक दिस एज 16 मिनट्स। तो इनटू 60 भी करना पड़ेगा, सेकंड में चाहिए। ये पॉइंट हटाएंगे तो 10 लगाएंगे, 16 से 16 कैंसिल, अभी भी बच गया। चलो कोई बात नहीं, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इट विल बिकम, ये 10 यहाँ पर कर लेते हैं, तो 10 की पावर हो गया आपका -3 -11 और साथ में हो गया अपॉन 6 एम्पियर। जो भी आएगा सॉल्व करके, सिर्फ एक कैलकुलेशन पर्पस के लिए बताएंगे आपको। ओके, तो मैं बार बार यही समझा रहा हूँ, इलेक्ट्रिक करंट कुछ और नहीं होता, दैट इज़ इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो। जो हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं, इसमें हम इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की, इलेक्ट्रॉन्स लगातार फ्लो तो चार्जेस का है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन जल्दी से चलता नहीं है, एटम में फंसा रहता है। इलेक्ट्रॉन्स ईजिली चल पड़ता है। तो इलेक्ट्रॉन्स जब चलता है तो उसके फ्लो को, हाँ चलाने के पीछे कोई वजह हो सकती है, अपने आप नहीं चलेगा। आप तार का टुकड़ा उठाएंगे तो ऐसा नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, तो चलाना पड़ेगा, वो फोर्स लगाना पड़ेगा। वो फोर्स होता है इलेक्ट्रिसिटी में पोटेंशियल। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। चलो एक पॉपुलर क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूट्स 1 कूलम ऑफ चार्ज। अभी करंट की बात नहीं किया, बोला 1 कूलम ऑफ चार्ज चाहिए, बनाना है, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए। बच्चे कंफ्यूज्ड कि करंट की तो बात नहीं कर रहा। अरे सिंपल तो बात कर रहा है, Q वी नो N इंटू ई, Q N E एक्चुअली में एक प्रिंसिपल है चार्ज का, दैट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज हमेशा E के मल्टीपल्स की टर्म में होता है, इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल में, उसी को प्रिंसिपल को यूज़ कर रहे हैं। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूट 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम ऑफ चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन लेके जाएंगे। Q हमें पता है, अब इस बार N हमें फाइंड आउट करना है, E हमें हमेशा पता होता है, N वी नीड टू फाइंड आउट। तो फॉर्मूला फॉर N विल बिकम Q अपॉन E। Q इज 1/1C और चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 कूलम। इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 6.25 इंटू 10 रेज़ टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स, कितनी बड़ी वैल्यू है देखो जरा, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 16 और 2 18, ये पॉइंट हटा देंगे। तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स जब चलते हैं तो 1 कूलम का चार्ज कॉन्स्टिट्यूट करता है। इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं तो 1 कूलम का चार्ज बनता है। इसका मतलब, और अगर एक सेकंड में चले जाएं तो अगर इतना सारा I इज इक्वल टू Q अपॉन टी और 1 कूलम 1 सेकंड में चला जाता है, तो हमने बोला था 1 एम्पियर। तो 1 सेकंड में अगर इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं किसी क्रॉस सेक्शन से, इट मीन्स इलेक्ट्रॉन बड़ा फास्टली ट्रैवल कर रहे हैं। और इसीलिए हम कहते हैं कि लाइट जो है वो, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो लाइट की स्पीड पर ही ट्रैवल करती है, 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ओके, इलेक्ट्रिक चार्ज इसी स्पीड पर ट्रैवल करते हैं। जैसे हमने बटन ऑन किया, उधर वो हमारा बल्ब ग्लो कर गया। क्लियर? ओके, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने के लिए मैंने एक वर्ड बोला, कॉन्टिन्यूटी चाहिए। जहाँ कॉन्टिन्यूटी ब्रेक हो जाएगी वहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि बीच में पाथ ब्रेक हो गया तो बीच में एयर आ जाएगी, एयर में करंट फ्लो नहीं करता। तो कॉन्टिन्यूस फ्लो टू इलेक्ट्रिक करंट कैसे मिलेगा। इलेक्ट्रिक करंट को कॉन्टिन्यूस फ्लो देने के लिए जो चीज़ हम यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट।
आपको एक सर्किट बनाना पड़ता है। आपके घरों में एक सर्किट बना हुआ है, जहाँ से तार चल रहा है, ये वायर घूम के एक पॉइंट पर आ रहा है, पूरा सर्किट बना हुआ है, वहीं से घूम के अगर वो सर्किट कंप्लीट, जहाँ से तार कट गया सर्किट ब्रेक हो गया। तो व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक सर्किट? इलेक्ट्रिक सर्किट इज द क्लोज्ड एंड कॉन्टिन्यूस पाथ, अ क्लोज्ड एंड continuous path of electric current is called an electric circuit. okay, करंट का क्लोज्ड और कॉन्टिन्यूस पाथ इलेक्ट्रिक सर्किट दिखाया जाता है। नॉर्मली एक सर्किट को अगर हम सर्किट डायग्राम दिखाएंगे तो ये हमने एक सेल या बैटरी भी आप लगा सकते हैं। अगर आप टर्मिनल्स को बढ़ा देंगे तो यू विल गेट अ बैटरी। ये बैटरी, ये हमारा कोई भी बल्ब हो सकता है। Here we have a key. This is an example of an electric circuit. Simple सा example है। ओके, अगर आप इसमें करंट को मेज़र करना चाहते हैं तो करंट को मेज़र करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट हम लगाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एमीटर। दिस इज कॉल्ड एमीटर। करंट इज मेजर बाय इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एमीटर। करंट की प्रेजेंस को चेक करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं वो होता है गैल्वेनोमीटर। वो डिटेक्ट करता है छोटे से करंट को, ये करंट को मेज़र करता है। एंड देयर इज़ अनदर इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड वोल्ट मीटर, जिसके बारे में हम बात करेंगे, जो वोल्टेज को या पोटेंशियल को मेज़र करता है। ठीक है, तो दिस इज़ अ सिंपल सर्किट डायग्राम शोइंग अ बैटरी ऑफ EMF E या वोल्टेज एंड दिस। ओके, तो करंट की अगर ये सर्किट यहाँ से ब्रेक हो जाए तो क्या होगा? ये तार ऐसे चल रहा था कंडक्टर, ये बीच में ब्रेक हो गया। अब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आए, अब यहाँ से बीच में तो एयर है, और एयर जो है वो क्या है? एयर बैड कंडक्टर, इंसुलेटर है, इलेक्ट्रॉन्स में से ट्रेवल नहीं कर सकते हैं। तो जहाँ सर्किट ब्रेक वहाँ इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो स्टॉप, और फ्लो कंटिन्यूस होना ज़रूरी है। अच्छा, दूसरी एक बात और कर लेते हैं, व्हाट इज़ डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट की डायरेक्शन हमने क्या ली है? एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन्स हमेशा बैटरी के नेगेटिव से टर्मिनल से चलते हैं, और नेगेटिव से चलते चलते वो मूव टू पॉजिटिव टर्मिनल। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को पुश करता है, नेगेटिव से चलते चलते दे मूव टू पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स। पर डायरेक्शन ऑफ करंट हम हमेशा इससे अपोजिट दिखाते हैं। तो डायरेक्शन ऑफ करंट इज द करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। ये किसके अपोजिट है? अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, इलेक्ट्रॉन्स अगर ऐसे चल के गए तो करंट की डायरेक्शन ऐसे दिखाएंगे। सर्किट में हमेशा आप पॉजिटिव टू नेगेटिव ही दिखाते हैं। इसको हम कन्वेंशनल डायरेक्शन, पॉजिटिव टू नेगेटिव जो हम बात कर रहे हैं, कन्वेंशनल पुराने समय से चली आ रही डायरेक्शन, दिस इज ऑल्सो नोन एज कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, ओके। सो ये हमने इलेक्ट्रिक करंट को पहचान लिया कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, कैसी क्वांटिटी है, ये बात रहेगी थी। तो इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये भी लिख लेते हैं। कहाँ लिख लें? यहाँ लिख लेते हैं। इलेक्ट्रिक करंट I इज अ स्केलर क्वांटिटी। फॉर्मूला बता दिया, SI यूनिट इज एम्पियर। मेज़र करने के लिए इंस्ट्रूमेंट होता है एमीटर। बहुत छोटा सा करंट हो तो गैल्वेनोमीटर हमें बता पाएगा करंट है। डायरेक्शंस की बात हो गई, क्वेश्चंस हो गए। अब ऐसा नहीं है कि कोई भी तार का टुकड़ा आपके पास होगा, कोई भी कंडक्टर होगा तो उसमें से करंट बन जाएगा, ऐसा तो नहीं होता। हम एक तार का टुकड़ा अपने हाथ में पकड़ लें तो क्या उसमें करंट होता है? तो आंसर है नहीं होता। क्या उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं? उसका आंसर है हाँ होते हैं। इलेक्ट्रॉन तो होते हैं, लेकिन करंट क्यों नहीं बना पाते? इलेक्ट्रॉन तो है लेकिन वो करंट क्यों नहीं बना पा रहे? क्या इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहे हैं? नहीं, इलेक्ट्रॉन मूव भी कर रहे हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो करंट क्यों नहीं बन रहा? इसके पीछे एक वजह होती है, इसको बोलते हैं पोटेंशियल। क्या वजह होती है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उसको अभी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए आप इतना ही। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करके देखना, थ्योरी को समझने की कोशिश करना, थोड़ा थिंकिंग करना, तो आपको टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिए आज के लिए इतना करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मोर करेंगे। थैंक यू।